जनरल साहब, हफीज़ शेख साहब के मुताल्लिक़ आपकी क्या राय? मेरे ख्याल में टेक्निकल मामलात को तो हमारे भाई ने बड़ा ठीक ठाक तरीके से अपना व्यू पॉइंट पेश कर दिया और परवेश खान ने उसको जो कुछ काउंटर करना था वो उन्होंने कर लिया। मैं लॉजिकल पॉइंट्स पे आने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसी टीम जिसके बारे में 90% मैं बिल्कुल 100% मुझे यकीन है कि खान साहब का इनसे किसी किस्म का कोई राबिता नहीं था, ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी, ना कोई हिसाब किताब। तो लगाया कैसे गया? चाहे वो शेख साहब हों, चाहे वो जैदी साहब हों, शब्बर जैदी साहब हों, चाहे वो नकवी साहब हों, जो शब्बर जैदी को वो जानते थे, ये सब लेकिन सब ये हफीज़ शेख को नहीं जानते होंगे, या उनका मुताल्लिक़ राय अच्छी नहीं होगी। इस तरह स्टेट बैंक गवर्नर को वो नहीं जानते। है मेरी एक ऐसी टीम जिसके साथ किसी किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसको लोगों ने जो आपके इकोनॉमी को एक डगर पे चलाना चाहते हैं, डगर पे चलाना चाहते हैं। सर उनको फाइनेंस मिनिस्टर कैसे लगाया अगर जानते ही नहीं थे? हफीज़ शेख को अगर जानते ही नहीं थे तो लगाया कैसे? मैं उधर नहीं जाऊंगा जहां मुझे ले जाना चाहते हैं आप। मैं सिर्फ इतना आपको फैक्ट लोगों को बताने चाहिए। मैं अर्ज करना तो होगा करनी चाहिए सर। मैं अर्ज कर आपका किन की तरफ इशारा है सर? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इशारे का नाम कुछ और आपका है, ये जिनका आप दोनों से ताल्लुक है, असल में उन्हीं की तरफ इशारा है। ये क्वेश्चन ये है कि गलती इनसे ये हो गई, जब पॉपुलैरिटी ग्राफ के टॉप पे थे, इनको चाहिए था कि फौरन IMF के पास जाते। इन्होंने डिले कर दिया, 100 दिन का इन्होंने टारगेट दे दिया। अभी पलोशा बीवी कह रही थी ना कि इन्होंने कम से कम टारगेट डेट 100 दिन का इन्होंने टारगेट दिया था कि 100 दिन में आपको चेंज नजर आ जाएगा। 100 दिन गए, 200 दिन गए, 250 दिन गए, फिर इनको ख्याल आया कि अभी IMF के पास जाना चाहिए। और उस वक्त उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली एक्सपोज किया, अपने एबिलिटीज़ को ये बता दिया कि हम में कुछ नहीं है। और असद उमर साहब को उन्होंने फायर कर दिया, उन्होंने कहा हैंड्स अप कर दिया कि जी अभी हमारे पास कोई आदमी नहीं है, क्या करें और क्या। उस वक्त फिर ये टीम उनके ऊपर थोपा गया। किसने थोपी? आप जब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसका जवाब भी तो दें। नहीं जी, मैं किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ इशारा नहीं करना चाहता। मैंने कहा बुनियादी तौर पर जब चीजें खराब हो जाती हैं, कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं। क्यों करते हैं? मलिक साहब एक मिनट, मलिक साहब, नॉलेज है, चीजें खराब हो जाती हैं तो मुल्क की तमाम के पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है, बशमूल आपके, मेरे और हमायूं के, कि हम इनको बता दें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जिस किसी ने एक कंबाइंड एफर्ट है और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो उनको मदद करते हैं। सर इसका पहला असूल ये है कि जिस शख्स ने 600 अरब का टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल किया है, जिस शख्स ने 3,500 अरब की लॉस दी है, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, पहले तो उनका एहतसाब करें। मलिक साहब जब उनके पास कुछ रहा नहीं, डायरेक्शन लॉस्ट, इंडिविजुअल कोई था नहीं, उस वक्त उनको मदद करने की कोशिश की गई कि भाई ये लोग लाओ शायद ये डिलीवर कर ले। मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी ने इनकी मदद की, ये तमाम पीपल्स पार्टी की टीम थी। पर मैं कहूँगा परवेज मुशर्रफ ने इनकी मदद की, उन्होंने अपनी टीम डाला इनके। ये सारे के सारे उनके लोग हैं, ये तो मदद उन्होंने दी उनको, बजाय इसके कि आप किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ जाएं। ये वो एक्सपर्ट्स थे जिनको पीपल्स पार्टी ने आजमाया था, उनके वजीर थे, उन्होंने कहा जी ये ले लें। परवेज मुशर्रफ साहब का टीम था, उन्होंने उसको आगे कर दिया। मुझे इस वक्त PTI वाले बता दें कि उनकी टीम किधर है, कहाँ है, कौन है उनके लोग। नहीं जी, ये भी बारो मैं नाराज ना हो जाए, हमारे भाई है, हमारे भतीजे हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा सफ़ेद बालों वाला हूँ, मैं इनके वालिद मोहतरम मैंने मुलाजमत की है। ये भी दाएं बाएं से आए हुए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कौमी मफाद में किसी और डायरेक्शन में जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।